अभी आपको याद है कि पीछे जब राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख ने, तो उसके बाद बहुत किस्म के बयान आए। किसी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में, एक ने कहा नेता ने टीएमसी के कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मैं उसकी आधारशिला 6 दिसंबर को रखूंगा। उसके जवाब में किसी ने कहा हम यहाँ भी राम मंदिर बनाएंगे, किसी बीजेपी वाले ने कहा। अब ये बयान बढ़ते 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 देखिए कहाँ तक पहुँच गए। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रबंधक कमेटी का आज राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। यहाँ मंच पर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी मौजूद थे और क्या वो जो संदेश देना चाह रहे थे वो खुद बताएं कि उसका मतलब क्या था। जिहाद की बात उन्होंने आज खूब की। उन्होंने कहा कि जिहाद को बदनाम कर दिया गया है हमारे देश में। सरकार और मीडिया जिहाद शब्द को, जो बड़ा एक पवित्र शब्द है, उसको अपने गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश करती है। फिर उन्होंने कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो जिहाद को उन्होंने जस्टिफाई किया। फिर उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा कि यह भी याद रखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त तक सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक वो संविधान की हिफाजत करेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो अखलाकी तौर पर भी वो सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। तो ये बातें कह रही हैं। फिर आगे उन्होंने खूब बात की है कि देश में कितने % हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हैं, कितने % हिंदू मुसलमानों का साथ देते हैं और कितने खामोश हैं, और मुसलमानों को किस वर्ग पर काम करना चाहिए, कौन से हिंदू पर काम करना चाहिए मुसलमानों को अपना हक लेने के लिए। सुनाते हैं पहले आपको पहली बात महमूद मदनी की। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहाँ जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर ये बात तो महमूद जी की ठीक ही लगी, अगर मैं ठीक समझा हूं कि उन्होंने कहा कि कोई इस्लामी मुल्क में ही जिहाद की बात होनी चाहिए, वरना जिहाद को लेके बात भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने कहा। एक स्टेटमेंट और है, उसको भी सुन लेते हैं, फिर पूरी बात करेंगे आपसे। फिर उन्होंने वंदे मातरम की बात की। वंदे मातरम को लेकर के उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमें मुश्किल में सरेंडर कर देती हैं, अगर उनके कहने पर वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो जिंदा कौम की पहचान हो जाएगी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। तो ये मदनी साहब जो है अब वंदे मातरम पर, लेकिन उन्होंने यही एक तरीके से कहा कि वंदे मातरम आप लोगों के लिए बोलना जो है वो गलत होगा, वंदे मातरम ना बोलें। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं कि इस समय देश में 10% ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के पक्ष में हैं, 30% ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, और 60% ऐसे हैं जो खामोश हैं। फिर सुन लीजिए, इन्होंने कहा 10% मुसलमान के खिलाफ हैं, 10% जो पक्ष में, 30% खिलाफ हैं और 60% खामोश हैं। मुसलमानों को चाहिए कि 60% खामोश जो लोग हैं उनसे अपनी बात बताएं, उनके सामने अपनी बात रखें और उन्हें उन चीज़ों पर राज़ी करें या समझाएं जो आपके मुद्दे हैं। ये 60% लोग अगर मुसलमानों के खिलाफ हो गए तो देश में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि मतलब उनकी चिंता ये है कि ये जो 60% लोग अभी तुम्हारे अगेंस्ट हैं, ये उन 30 में शामिल ना हो जाएं। तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम उनके सामने इस तरीके से पेश आओ या उनसे अपनी बातें यूं करो। सर